गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी थापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अभी हमारी ये क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर, जो विश्व के संविधानों का तुलनात्मक जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हम चीन की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, ये चीन की क्या है, ये चीन की संसद है, चीन की विधानमंडल है। इसके बारे में कल हम जानकारी हासिल कर चुके हैं कि इसका वो संगठन किस प्रकार होगा, इसके सदस्यों को क्या कहते हैं। अब आगे हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, जनवादी जो चीन है, ये राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है, इसके सदस्यों का निर्धारण किसके आधार पर होता है? कानून के आधार पर होता है। चीन के अंदर चार हमने पढ़ चुके हैं कि चार संविधान, पहला 1954 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1978 में और चौथा है जो 4 दिसंबर 1982 में लागू हुआ था, जिसमें 138 अनुच्छेद व 4 अध्याय है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, चीन का जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है ये एक सदनात्मक है, एक सदनी है। बाकी लगभग विश्व के देशों में द्विसदनात्मक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और चारों ही संविधानों में 54, 75, 78 और 1982 में एक सदनात्मक जो विधानमंडल है इसकी क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नए संविधान के अनुसार जो ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसके सदस्यों की संख्या 3037 है। और इनको क्या कहा जाता है? हम जिस प्रकार से भारत में इनको क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो चीन में क्या कहते हैं? डिप्टी कहा जाता है। पूछ ले, चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिप्टी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य साम्यवादी देशों की तरह चीन में भी उम्मीदवारों की एक सूची रखी जाती है। चीन में जो ये उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों की भाई कौन है और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसका सदस्य बनेगा, तो इसकी क्या रखी जाती है? एक सूची रखी जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है। और चुनाव में संघर्ष की स्थिति, यहाँ पर चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती जिस प्रकार से हमारे भारत में होती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों का किस उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा या नाम है वो नाम किस उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा, किसको उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लिस्ट में किसका नाम होगा, इस पर जो साम्यवादी दल है इसके अधिकारी है केंद्रीय, उनका क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। उन्हीं के माध्यम से इनको क्या बनाया जाता है? उम्मीदवार में नामजद वो किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारी है, इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। चीन के शासकों के अनुसार उम्मीदवारों की ये नामजदगी व्यापक और निरंतर, ये जो उम्मीदवारों की जो नामजदगी होती है, जो नामजद होता है, ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए व्यापक स्तर पर वाद विवाद है वो चलता है कि भाई कौन है, इसका नाम होना चाहिए। तो निरंतर वाद विवाद के आधार पर होती है और इसे ही लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया, इसे लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है कि लोकतांत्रिक जो विचार विमर्श है उसकी प्रक्रिया के स्वरूप ही जो परिणाम सामने आते हैं उसी का क्या किया जाता है? नामजदगी, मतलब नामजद किया जाता है। तो इस प्रकार केंद्रीय अधिकारियों का नियंत्रण होती है और किसका कौन इसके उम्मीदवार घोषित होंगे इस पर क्या होती है? पूरे लोकतांत्रिक तरीके से क्या होता है? विचार विमर्श होता है। उसके परिणाम स्वरूप जिसका नाम सामने आता है उसी को क्या बनाया जाता है? उम्मीदवार है वो नामजद किया जाता है। अब चीन के जो सदस्यों का विशेषाधिकार, जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो चीन की व्यवस्थापिका संसदीय विधानमंडल है, इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हमने पढ़ा है। विभिन्न जो देश है, भारत का हम जानते ही हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इनका हम हमारी जो प्रीवियस क्लासें थी उसमें अध्ययन कर चुके हैं। और हमने देखा है कि जो सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या जो विधानमंडल है, इसके जो सदस्य होते हैं उनकी क्या होते हैं? विशेष अधिकार होते हैं उनके। तो चाइना के जो सदस्य हैं उनके विशेष अधिकार क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए? तो इसके बारे में हम जो ये डिप्टी होते हैं, जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य होते हैं, इनके क्या विशेष अधिकार होते हैं? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को उनके सदस्य बने रहने तक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। कुछ विशेष अधिकार और अपने पद से क्या है उन्मुक्तियां है वो प्रदान की गई है।
और वो क्या है विशेष अधिकार? तो इसमें देखो, किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के, कोई भी जो सदस्य है जिसको डिप्टी कहा जाता है, और किसी भी जिनकी सदस्य संख्या 3037 है, तो किसी भी जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो सदस्य है इसे डिप्टी कहा जाता है। तो कांग्रेस कौन? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जो वहाँ की क्या है, व्यवस्थापिका है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी डिप्टी को क्या किया जा सकता है? बंदी नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, उससे अनुमति लेकर तो बंदी बना सकते हैं। बाकी वहाँ के विधानमंडल या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की अनुमति के बगैर किसी भी डिप्टी को, सदस्य को, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता, और न ही उस पर किसी प्रकार का क्या चलाया जाएगा? मुकदमा चलाया जाएगा। ये क्या होता है? विशेष अधिकार होता है। इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि कांग्रेस की बैठक न हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से, अगर कांग्रेस की इस समय बैठक नहीं हो रही है तो कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है, उस स्थायी समिति, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, इसकी स्थायी समिति होती है, जो कांग्रेस की अगर बैठक नहीं होती है उस समय इसके कांग्रेस के कार्यों को क्या करती है? संचालित करती है। तो उस स्थायी समिति से भी क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। सदस्यों के विशेष अधिकार किसके? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो क्या है, चीन की व्यवस्थापिका है या संसद है, उसके सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। वर्तमान में सदस्य संख्या 3037 है, वो निश्चित की गई है। और इनकी क्या विशेष अधिकार है? तो राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है इसकी पूर्व अनुमति के किसी भी सदस्य को क्या नहीं बनाया जाएगा? बंदी नहीं बनाया जा सकता, और न ही किसी पर किसी प्रकार का क्या चलाया जा सकता है? मुकदमा चलाया जा सकता है। और अगर कांग्रेस की बैठक नहीं हो रही है, मतलब वहाँ की जो संसद है, वहाँ की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस विधानमंडल है, इसकी अगर बैठक नहीं हो रही है तो कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है, वो उसकी बैठक नहीं हो रही है, उसका अधिवेशन नहीं हो रहा है, सम्मेलन नहीं हो रहा है, तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य क्या करती है? तो उस स्थायी समिति से क्या लेना है? अनुमति लेना आवश्यक होगा। अगर किसी भी डिप्टी को अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है या बंदी बनाया जाता है तो इसके लिए ये इनको क्या विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां है वो छूट प्रदान की गई है। उसके बाद में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, इसका कार्यकाल और अधिवेशन, राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है इसका कार्यकाल और अधिवेशन, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। हमने पढ़ा था कि चीन का जो नया संविधान, पहला 1954 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1978 में, चौथा जो नया संविधान 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ, उसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। तो कार्यकाल और अधिवेशन है, इसमें अनुच्छेद 60 जो है उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति के 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए। कार्यकाल अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, इसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। और जो ये इसकी स्थायी समिति होती है, हमने देखा था ना, जो इसके काम करती है, जो अगर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसकी अगर बैठक नहीं हो रही है, सम्मेलन नहीं हो रहा है, तो इसके काम करती है। तो स्थायी समिति है, इसका ये काम है कि वो 2 माह पूर्व स्थायी समिति है वो नई कांग्रेस का निर्वाचन क्या कर लेती है? पूर्ण करवा लेती है। क्योंकि इन सदस्यों का कार्यकाल या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये 2 माह पूर्व ही 5 वर्ष होने से पहले ही क्या कर लेगी? नए सदस्यों का निर्वाचन पूर्ण करवा लेगी। जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन 1 वर्ष में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 1 वर्ष में एक अधिवेशन होना जरूरी है। स्थायी समिति के लिए आवश्यक है कि वह जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य करवाए। जो स्थायी समिति है इसका ये कार्य है कि वो 1 वर्ष में कम से कम एक बार क्या करवाए? इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का क्या करवाए? अधिवेशन करवाए। वह जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य करवाए। आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ जाए तो इसका अधिवेशन क्या किया जा सकता है? पहले ही बुलाया जा सकता है और उसे क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ा है, पर ध्यान रखना है एक बार 1 वर्ष में कम से कम एक बार तो बुलाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उसको पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित किया जा सकता है यदि 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करे। बुलाएगा कब? बुलाया जाएगा जब 1/5 मतलब 3037 का 5वां भाग, तो लगभग कितने 600 और 7-8 सदस्य मान लो,
तो कम से कम 1/, किसके, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, कौन, डिप्टी, जिनकी सदस्य संख्या कितनी है, 3037 है, तो उनके लगभग 608 या 9 सदस्य होते हैं। तो कम से कम उतना अगर ये आग्रह करे अधिवेशन बुलाने का, तो इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो आज हम जो चीन की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, इसके जो आगे के सदस्यों के विशेषाधिकार क्या है और कार्यकाल और अधिवेशन क्या है। तो विशेषाधिकार हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की अनुमति के पूर्व किसी भी डिप्टी क्या होता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का सदस्य होता है, बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही किसी डिप्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता। अगर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की बैठक हमने पढ़ा कि 1 वर्ष में 1 बार बुलाई जाती है और अगर 1/5 सदस्य इसका आग्रह करे तो इसको पहले भी बुलाया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति में नहीं बुलाई गई है बैठक राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है जो उसकी, अगर कांग्रेस की बैठक नहीं होती है उस समय उसकी अनुपस्थिति में सारे काम करती है। तो इस कांग्रेस की स्थायी समिति से यह अनुमति लेना आवश्यक है कि किस डिप्टी पर मुकदमा चलाया जाएगा और किसको बंदी बनाया जाएगा। ये तो हो गए विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां। उसके बाद में कार्यकाल और अधिवेशन। राष्ट्रीय जो जनवादी कांग्रेस है, इसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसके सदस्य का निर्वाचन भी कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। और इसकी जो ये स्थायी समिति होती है, इसका ये प्रमुख या अनिवार्य कार्य है कि वो 5 वर्ष पूर्ण होने के 2 माह पहले नई जो कांग्रेस है इसका क्या कर ले, निर्वाचन करवा ले। ये इसका क्या है, विशेष कार्य है। और जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन 1 वर्ष में एक अनिवार्य रूप से कौन करवाती है, वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है उसकी स्थायी समिति करवाती है। और अगर इसके डिप्टी, जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जो सदस्य है, जो डिप्टी बोले जाता है इनको, और ये डिप्टी अगर 1/5, ठीक है, टोटल सदस्य संख्या इनकी डिप्टियों कितनी है, 3037 है, तो इनका 1/5 सदस्य अगर आग्रह करे तो इसको पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित किया जा सकता है। तो ये हमने जो चीन की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसके बारे में जो विशेष बातें हैं इसका अध्ययन किया। और ये ध्यान रखने वाली बात है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन की व्यवस्थापिका विधानमंडल संसद है और ये एक सदनात्मक है। हमने अमेरिका की, ब्रिटेन की, भारत की, स्विट्जरलैंड की, विभिन्न देशों की है। हमने जो वहाँ की जो संसद है, जापान की, जर्मनी की, हम अध्ययन किया है, तो वो लगभग 2 सदनीय होती है, पर ये क्या होती है, 1 सदनीय है। और यहाँ पर क्या है, साम्यवादी जो पार्टी है वो एक उसी का है, वो शासन होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख बातें हैं, इनके नोट्स बना लेना और ये विभिन्न एग्जामों में आती रहती है। तो इसका आपको अपने हिसाब से क्या कर लेना है, प्रिपरेशन कर लेना है नोट्स बना के। और यहाँ से अपना जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है इसमें से 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से हर बार पुटअप होने की संभावना रहती है। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।